दोस्तों, कॉकरोचों की पहली जीत हो गई है। सरकार ने सोनम वांगचुक की पहली मांग मान ली है, जो वो तब से कर रहे थे जब दिल्ली पुलिस ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल में घसीट करके वहां पर भर्ती कराया था। असल में दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किए जाने की परमिशन दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सोनम वांगचुक को लगातार निगरानी की जरूरत है। आगे हाईकोर्ट ने कहा कि सोनम वांगचुक का पत्र पढ़ने के बाद हम उनकी चिंताओं को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए उनको मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का प्रस्ताव देते हैं। ये जो फैसला सुनाया गया है वो सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके सोनम वांगचुक को मेदांता हॉस्पिटल भेजने की मांग करी थी। इससे पहले एकल बेंच ने इस मांग को ठुकरा दिया था, जिसके बाद उन्होंने बड़ी पीट का रुख किया और अब हाईकोर्ट ने कहा है कि सोनम वांगचुक को उनके सभी मेडिकल रिकॉर्ड के साथ सफदरजंग अस्पताल से मेदांता भेजा जाए। मेदांता हॉस्पिटल में भी सोनम वांगचुक के लिए एक अलग मेडिकल टीम तैयार होगी, जो कि उनकी स्वास्थ्य की जितनी भी जानकारी है उसको रखेगी और उनकी हेल्थ का ध्यान रखेगी। कॉकरोच जनता पार्टी ने इसको लेकर के पोस्ट भी किया है कि सफदरजंग के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का यही कहना है कि सोनम वांगचुक की जो हिरासत है, जिस तरीके से उनको पुलिस लेकर आई थी, वो बेतुका है और जंतर मंतर से उनके अवैध और असंवैधानिक निष्कासन के बाद डॉक्टर उनके लामा के अधिकार और एक स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। उनकी पत्नी का कहना स्पष्ट है, या तो उन्हें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए या उन्हें पूरी तरीके से मिलने जुलने की परमिशन दी जाए, फोन और मुलाकात की सुविधा दी जाए ताकि वो सीधे अपनी बात कह सके। सोनम वांगचुक का अपहरण किया गया, उन्हें विरोध प्रदर्शन में लौटने दिया जाए, यही उनकी मांग है। किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी ने इस बात को भी बताया कि सोनम वांगचुक की एग्जैक्टली मांग क्या थी। जब सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया गया तो उनकी पत्नी गीतांजलि ने भी कई बार आरोप लगाया कि उन्हें वहां पर हॉस्पिटल के अंदर मिलने नहीं दिया जा रहा है किसी से भी, और ना ही उन्हें फोन की परमिशन है। इसीलिए सोनम वांगचुक कोई भी जो अपना मैसेज पहुंचाना चाहते थे वो एक लेटर लिखते थे और फिर उस लेटर के जरिए ही वो जो मैसेज है वो सोशल मीडिया पर सामने आता था। अब उनको मेदांता हॉस्पिटल, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पर शिफ्ट करने की परमिशन दे दी गई है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने भी कहा है कि बहुत खुश हूं, मैं दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। भारत में नागरिक को अधिकार के कि वो डॉक्टर और अस्पताल का चयन कर सके, उसकी क्या ट्रीटमेंट है वो उसको चूज कर सकता है। जिस तरीके से सोनम को लाया गया था वो पुलिस के लोग थे, आईसीयू में रखा, जिसमें रखने की कोई जरूरत नहीं थी। पहली बात तो हॉस्पिटल में भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा सोनम वांगचुक का जो हेल्थ बुलेटिन है वो भी जारी किया गया था। उसके मुताबिक सफदरजंग अस्पताल के अकॉर्डिंग सोनम वांगचुक के सारे वाइटल पैरामीटर्स स्थिर हैं, लेकिन उनका जो ब्लड शुगर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है नॉर्मल से कम बना हुआ है। उन्हें लगातार पेनिसाइटोपिया की स्थिति बनी हुई है, जिसमें एनीमिया यानी कि खून की कमी और ल्यूकोसाइट्स की जो कम संख्या है वो शामिल है। सोनम वांगचुक को फिलहाल ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ओआरएस और मुंह के जरिए पोटेशियम सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं, लेकिन सोनम वांगचुक बार बार चिकित्सीय सलाह दिए जाने के बावजूद उन्हें नसों के जरिए जो भी आईवी फ्लूइड्स हैं वो और ग्लूकोज लेने से उन्होंने मना कर रखा हुआ है। और उनकी पत्नी भी इस बात को कह चुकी है कि बिना सोनम वांगचुक की या फिर उनकी परमिशन के उन्हें किसी भी तरीके से फोर्स फीडिंग या फिर आईवी ड्रिप्स के जरिए किसी भी तरीके का जो न्यूट्रिशंस है वो ना पहुंचाया जाए। फिलहाल ये पहली जीत है सोनम वांगचुक की, क्योंकि सोनम वांगचुक की पत्नी और लगातार यही मांग थी कि उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, जो अब मांग लिया गया है और अब उन्हें सफदरजंग अस्पताल से मेदांता शिफ्ट किया जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।